थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। अगस्त 8। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 15 अध्याय का 16 पद। जो विश्वासी परमेश्वर की इच्छा अनुसार विवाह के बंधन में एक हो गए हैं, उनको आपस में सच्ची संगति रखने में सक्षम होना चाहिए। प्रभु ने लाजर को मरे हुए में से जिलाया, तब वे एक साथ भोजन करने बैठे। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 2 पद। मेज पर रखा भोजन आध्यात्मिक भोजन को सूचित करता है। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए भौतिक भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। वह भोजन प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखने से प्राप्त किया जा सकता है। इस कारण से पति और पत्नी अपने दिन की शुरुआत नाश्ता करने से पहले अपने घुटनों के बल परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, हम आध्यात्मिक और स्वर्गीय भोजन की लालसा रखते हैं। हम आपकी वाणी सुनना चाहते हैं। कृपया हम दोनों से बात करें। ऐसी अभिलाषा के साथ उन्हें उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक व्यवस्थित और नियमित रूप से अपनी बाइबल पढ़नी चाहिए। तब परमेश्वर का वचन उनका दैनिक आत्मिक भोजन बन जाएगा। जब हम अपने दोस्तों के साथ भोजन करते हैं तो हम इसका अधिक आनंद लेते हैं, क्योंकि यह संगति में अधिक स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ने और प्रभु से मार्गदर्शन मांगकर वे आत्मिक भोजन प्राप्त करेंगे। इन दिनों में हम बहुत कम मसीह घरों को नियमित पारिवारिक प्रार्थना करते हुए पाते हैं। इस वजह से कई घरों में झगड़े होते हैं। शुरुआत में वे सप्ताह में एक बार झगड़ते हैं, और वह भी चुपके से, लेकिन बाद में वे हर रोज और दूसरों के सामने भी झगड़ते हैं। उनके बच्चे भी जिद्दी, विद्रोही और स्वच्छंद बन जाते, क्योंकि उनके घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। इसलिए उन्हें पारिवारिक प्रार्थनाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें जब भी संभव हो अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करना चाहिए, और किसी भी मानवीय दुर्बलता और घटी को दूर करने के लिए प्रेम और धीरज के साथ एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए।